हे गाइस, दिस इज फ्यूचर मोबिलिटी। माय नेम इज श्रेयस और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं महिंद्रा की तरफ से रिसेंटली टीज किए गए 3 नए इलेक्ट्रिक प्रोटोटाइप्स के बारे में। अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुसियास्ट हो लाइक मी, यू शुड डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन so you'll get notified every time I post a new video. So this is your one-stop shop for all things EV. मेरे रिसेंट यूट्यूब एनालिटिक्स से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं उनमें से सिर्फ 2% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। प्लीज़ ऐसे मत करो यार, सीरियसली बहुत बुरा लगता है। तो अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वांट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कंटेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊँगा। मेरे हर एक वीडियो पर आपके लाइक्स आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हर वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे यूट्यूब एल्गोरिथम को लगेगा कि मेरे वीडियोस ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं और वो मेरे वीडियोस को आगे ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेंगे। सो प्लीज़ डू हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो। बाकी आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट ऑन विथ टुडेज वीडियो। अब वैसे तो महिंद्रा के बारे में अलग से इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ वन ऑफ द रिनाउंड ब्रांड्स इन इंडिया एज वेल एज मेनी अदर कंट्रीज दैन इंडिया। उन्होंने हमेशा से उनके प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंड आउट करने के इंटेंशन से डिज़ाइन किया है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट द SUVs दैट वी आर सीइंग नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट मेनी प्रोडक्ट्स इन द लास्ट 2 decades। बट अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो महिंद्रा खुद को एक SUV मेकर के नाम से पहचानना पसंद करते हैं एंड देयर प्रोडक्ट्स हैव बीन वेरी वेल पुट टुगेदर विद सीरियसली हाईटेक एंड क्लास लीडिंग फीचर्स, स्पेशली इन द सेफ्टी डिपार्टमेंट। उन गाड़ियों में सेफ्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दिया जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो महिंद्रा फिलहाल थोड़ा पीछे रह गया है, विच वॉज काइंड सरप्राइजिंग बिकॉज दे वर वन ऑफ द फर्स्ट ऑटोमेकर्स इन इंडिया जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी, विच इज़ फाइन, बट इट्स ट्रू। महिंद्रा ने मार्च 2013 में, यानी आज से लगभग 9 साल पहले, उनकी E2O को इंडिया में लॉन्च कर दिया था, विच वॉज एन ओके प्रोडक्ट टू बी ऑनेस्ट। और उसमें एकदम बेसिक और बेयर मिनिमम फीचर्स दिए गए थे। इट हैड अ क्लॉस्ट्रोफोबिकली कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, द इंटीरियर हैड सम गुड फीचर्स बट नॉट सो कंफर्ट ओरिएंटेड, और उसके टॉप ट्रिम में 16 kWh का बैटरी पैक ऑफर किया जाता था दैट हैड अ रेंज ऑफ 120 किलोमीटर्स पर चार्ज। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 25.83 PS की इलेक्ट्रिक मोटर दी जाती थी जो 53 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती थी। बट फाइनली इन 2017 लोगों के ओवरऑल रिएक्शन को देखकर महिंद्रा ने E2O को डिसकंटिन्यू करने का डिसीजन लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने कम्प्लीटली गिव अप कर दिया था, बिकॉज E2O को डिसकंटिन्यू करने के अराउंड 1 साल पहले महिंद्रा ने एक और EV को लॉन्च किया था जिसका नाम था E-Verito। नाउ कंपेयर टू द E2O, दिस वॉज एक्चुअली अ गुड EV। इसमें अच्छी स्पेस थी, इट हैड एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस लाइक 41 PS ऑफ पावर एंड 91 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। इसमें 110 किलोमीटर्स की रेंज ऑफर की गई थी एंड इट कुड चार्ज फ्रॉम 0 to 80% इन 1 hour and 45 minutes, एंड दिस वॉज बैक इन 2016। इस गाड़ी को सिर्फ कमर्शियल और फ्लीट व्हीकल के तौर पर ही उतारा गया था एंड इट वॉज ओके। लेकिन उसके बाद हमें महिंद्रा की तरफ से EV ऑफरिंग्स देखने को नहीं मिले। आई मीन देयर वर रूमर्स ऑफ XUV 300 इलेक्ट्रिक एंड KUV 100 इलेक्ट्रिक,
जिन्हें मैंने मेरे चैनल पर कवर भी किया था, लेकिन वो गाड़ियाँ तो जैसे अचानक गायब ही हो गई। आई मीन मे बी महिंद्रा आगे जाकर उन्हें इंट्रोड्यूस कर दे, लेकिन एज ऑफ नाउ उनके बारे में कहीं पर भी बात नहीं हो रही है। आई वॉज एक्चुअली होपिंग, एंड बाय होपिंग आई मीन राइट फ्रॉम द टाइम टाटा नेक्सॉन ईवी वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया और उसे इंडिया की आवाम से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना शुरू हो गया था, मैंने तभी से एक्सपेक्ट किया था कि महिंद्रा बहुत जल्द उनके XUV 300 इलेक्ट्रिक को मार्केट में ला सकते हैं। एंड टू माई सरप्राइज ऐसा कुछ नहीं हुआ। आई मीन जस्ट थिंक अबाउट इट, टाटा एंड महिंद्रा हैव ऑलवेज बिन कंपिटिटर्स इन इंडियन ऑटो मार्केट। उन्होंने हमेशा से हर एक सेगमेंट में एक दूसरे को बीट डाउन करने की कोशिश की है, बट इन दिस केस टाटा ने ईवी स्पेस को कम्प्लीटली डोमिनेट कर दिया है और इस वक्त तो उनको बीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। बट एज ऑलवेज देयर इज होप। और रिसेंटली, एंड बाय रिसेंटली आई मीन ऑलमोस्ट 15 दिन पहले, ओके आई नो आई एम अ लिटिल लेट इन कवरिंग दिस न्यूज़, लेकिन मैं इस टॉपिक पर इन डेप्थ बात करते हुए एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहता था, इसलिए मैंने इस न्यूज़ को वीकली फ्यूमो ईवी न्यूज़ वीडियो सीरीज़ में कवर नहीं किया। बट एनीवे, तो 11 फरवरी को महिंद्रा ने उनके यूट्यूब चैनल और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक टीज़र डाल दिया, जिसके बाद मैं और मेरे जैसे ईवी एंथुजियास्ट बहुत ज़्यादा खुश हो गए। लेकिन ये 3 ईवीज़ किस सेगमेंट में आ सकती है, इनमें किस तरह के फीचर्स को ऑफर किया जा सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, इन ईवीज़ को किस प्राइस पर लॉन्च किया जा सकता है, इन सब क्वेश्चंस के ऊपर अब हम डिटेल में बात करने वाले हैं। सो आंसरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ इन गाड़ियों के सेगमेंट्स। तो इस टीज़र में महिंद्रा ने 3 अलग बॉडी स्टाइल्स को शोकेस किया है। फर्स्ट वन इज़ कॉम्पैक्ट SUV, सेकेंड इज़ मिड साइज SUV एंड द थर्ड इज़ SUV कूपे। अब पहला सेगमेंट यानी कॉम्पैक्ट SUV, ये XUV 300 इलेक्ट्रिक नहीं होने वाली है और इसे एक ऑल न्यू प्लेटफॉर्म पर डिज़ाइन किया जाएगा। इसे मोस्ट प्रोबेबली टाटा नेक्सॉन ईवी के कंपटीशन में उतारा जा सकता है, विच मेक्स सेंस क्योंकि इस वक्त नेक्सॉन ईवी को कोई भी डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है और उस प्राइस सेगमेंट में यानी 15 लाख एंड अबव के सेगमेंट में इसे प्लेस करना एक अच्छा डिसीजन साबित हो सकता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड मॉडल, जो एक मिड साइज SUV है, इसके बारे में इस वक्त थोड़ा कन्फ्यूजन है और ये मोस्ट प्रोबेबली महिंद्रा के वन ऑफ द लेटेस्ट ऑफरिंग यानी XUV 700 का ही इलेक्ट्रिक वर्जन हो सकता है। ये बात कंफर्म्ड नहीं है, दिस इज जस्ट अ स्पेकुलेशन। बाकी अगर ये कोई ऑल न्यू ईवी निकल आती है तो महिंद्रा इसे किस प्राइस सेगमेंट में प्लेस करते हैं, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। बट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग दिस वीडियो, मेरा गेस है कि ये शायद 25 लाख से 30 लाख के बीच में उतारी जा सकती है और ऐसा करने से वो MG की ZS EV को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंपटीशन दे पाएंगे। अब जो तीसरी EV है, जो एक SUV कूपे डिज़ाइन पर बनाई गई है, ये शायद आप लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा। इफ़ नॉट डोंट वरी, भाई आया है, बता के जाएगा। तो अगर आपको याद होगा, महिंद्रा ने 2016 ऑटो एक्सपो में XUV 500 पर बेस्ड कूपे वर्जन को शोकेस किया था, जिसे उन्होंने XUV एरो कॉन्सेप्ट ऐसा नाम दिया था। उस कॉन्सेप्ट के बारे में महिंद्रा ने कई सालों तक बात नहीं की, लेकिन पिछले साल यानी 2021 में महिंद्रा ने इसी कॉन्सेप्ट को उठाकर एक और डिज़ाइन रेडी किया था, जिसे उन्होंने XUV 900 कूपे ऐसा नाम दिया था। तो ये तीसरी EV विथ 90% प्रोबेबिलिटी शायद XUV 900 पर ही बेस्ड हो सकती है एंड आई एम पर्सनली वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोडक्ट, क्योंकि BMW X6 के अलावा बहुत कम ऐसी गाड़ियाँ होंगी। बाय द वे, मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से बात कर रहा हूँ, बिकॉज कूपे डिज़ाइन यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत कॉमन है और वहाँ हर सेगमेंट में एक नॉर्मल डिज़ाइन और एक कूपे डिज़ाइन दिखाई देना बहुत ही कॉमन है। लेकिन इंडिया में BMW X6 और Mercedes GLA 53 कूपे, यही 2 मॉडल्स फेमस है। इसके अलावा कोई हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना।
और अगर महिंद्रा इस एसयूवी कूपे को इंडिया में लॉन्च कर देती है तो ये शायद एक ऑल न्यू सेगमेंट को शुरू कर सकती है। बाकी इन 3 ईवीज़ को महिंद्रा के बॉर्न इलेक्ट्रिक ईवी प्लेटफॉर्म पर डिज़ाइन किया जाएगा और इन तीनों ईवीज़ के हेडलाइट और टेल लाइट डिज़ाइन को एक सी शेप में डिज़ाइन किया गया है, जो हर एक मॉडल में थोड़े थोड़े वेरिएशन के साथ डिज़ाइन किया गया है। द 3 मॉडल्स हैव बीन डिजाइन्ड बाय द यूके बेस्ड महिंद्रा एडवांस डिज़ाइन यूरोप या फिर MADE डिवीजन दैट इज हेडेड बाय प्रताप बोस। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये सारी एसयूवीज इसी साल जुलाई में अनवेल की जाने वाली है और शायद अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में इन्हें लॉन्च किया जा सकता है। अगेन इस वक्त महिंद्रा ने सिर्फ जुलाई के अनवेलिंग के बारे में ही बात की हुई है और इनकी लॉन्च डेट को मैं सिर्फ स्पेकुलेट कर रहा हूँ। बाकी इनके लॉन्च के बारे में हमें जुलाई में पता चल ही जाएगा when all 3 of these EVs will be unveiled officially. So that is pretty much it for today's video. बाकी आपके इन 3 EVs को लेकर क्या विचार है आप मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो देन प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, शेयर इस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है then you can simply write them down in the comments below. And if you haven't already, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।